एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर अभी शाम का टाइम है, ये शाम के यहाँ पर 7:30 बजे का समय था और मैं लगी हूँ रात के खाने की तैयारी में। तो यहाँ पे अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और सब्ज़ी आज मैं आलू बैंगन और टमाटर की बना रही हूँ, जो कि घर में सबकी फेवरेट है। वैसे तो बैंगन बहुत कम ही आता है घर पे, लेकिन जब भी आता है ना तो आलू बैंगन और टमाटर की ऐसे जो थोड़ी सी जूस वाली सब्ज़ी बनती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को भी पसंद आती है और हस्बैंड को भी अच्छी लगती है। तो आज बहुत दिन के बाद ये वाली सब्ज़ी बन रही है और इसके साथ में मैं हमेशा थोड़ा सा पानी ज़रूर डालती हूँ। वो हल्का सा जो गाढ़ा गाढ़ा सा पानी रहता है ना, उसकी जो ग्रेवी होती है वो बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्ज़ी में पानी ऐड करके और फिर इसको छोड़ दिया है पकने के लिए, और इसमें मसाले वगैरह कुछ भी नहीं रहते। वो बहुत ज़्यादा सिंपल सी सब्ज़ी यहाँ पर बन चुकी है। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं ये सत्तू का जो स्टफिंग था वो तैयार कर रही थी। तो ये ना दोपहर में बना हुआ था सत्तू का पराठा। तो जो सत्तू वाला मिश्रण होता है ना, वो बच गया था थोड़ा सा, तो इसी को मैं बनाऊंगी। और जो सत्तू के पराठे होते हैं ना, वो आलू बैंगन या आलू टमाटर की जैसी जूस वाली सब्ज़ी के साथ में ही अच्छे लगते हैं। तो वैसे तो चोखा बनाना था मुझे, लेकिन फिर ना सब ने मना कर दिया कि चोखा नहीं खाना है, सब्ज़ी ही खाना है। तो सब्ज़ी के साथ में ही खाना था। तो यहाँ पर ये जो मिश्रण था ना, इसमें थोड़ा सा नींबू कम था। जब मैं दोपहर में बनाई थी तो नींबू कम था, तो मुझे ना टेस्ट थोड़ा कम अच्छा लगा था दोपहर में। तो वही अभी जो है सब्ज़ी आ चुकी थी, तो मैंने इसमें आधा नींबू ऐड कर दिया था और फिर अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पराठे मैंने बना लिए हैं। तो पराठे भी मैं बनाऊंगी इसके, और कुछ रोटियां भी बनाऊंगी, क्योंकि यार उसको ना सत्तू के पराठे नहीं पसंद है। और जो आग में सेकते हैं ना, सिंपल सी लिट्टी जिसको बोलते हैं, तो वो वाला उनको पसंद है, लेकिन वो ना गैस में उतना अच्छा बनता नहीं है, तो फिर इसलिए मैंने बनाया ही नहीं। तो फिर यार उसके लिए मैंने रोटियां बना ली थी और घी लगा करके रोटी दे दूँगी सब्ज़ी के साथ में। बाकी सबके लिए, मतलब हम तीनों के लिए मैंने पराठे यहाँ पर सेक लिए थे। तो ये था हमारा रात का खाना। और दोपहर में जब भी ऐसा कुछ बनता है और फिर कुछ स्टफिंग वगैरह बच जाती है, तो फिर उसी को मैं कोशिश करती हूँ ना शाम को ख़त्म हो जाए, फिर अगले दिन तक ये सब ना बचा रहे। तो बस यहाँ पर हमारा खाना पीना वगैरह हुआ और इसके बाद ना मैं लग गई थी ये साफ़ सफाई वगैरह में। तो फिर फटाफट से मैं अब यहाँ पर किचन साफ़ कर ले रही हूँ। और सारे बर्तन वगैरह मैंने धुल लिए थे, काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, तो इनको मैंने धुल लिया है और पूरा किचन भी साफ़ कर लिया है। इसके बाद जैसे कि कल संडे है, ये सैटरडे का वीडियो था और कल है संडे, तो कल की थोड़ी सी मैं तैयारी में लग गई थी। तो कल मुझे बनाना था इडली, और इडली तो वैसे सूजी वाली बनाएंगे तो जल्दी बन जाती है तुरंत से, लेकिन मुझे ना वो दाल और चावल वाली इडली बनानी थी। तो मैं 10-11 बजे ही उसको भिगो करके रखी हुई थी, उड़द की दाल और चावल, उसमें पोहा वगैरह, और मतलब पोहा और थोड़ा सा मेथी दाना, ये सारी चीज़ें मिक्स करके फिर मैंने उसको अच्छे से धो करके रख दिया था भिगो करके। और अब जो है शाम को ना वो अच्छे से फूल गया था, तो उसको पीस करके रखना था। तो उसमें थोड़ा टाइम लगने वाला था, मतलब आधे घंटे तक आराम से लग जाते हैं पीसने में। तो मिक्सी में बस वही थोड़ा थोड़ा करके मैंने उसको पीसा है, तो थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो ये सब काम करने के बाद किचन की साफ़ सफाई जब हो चुकी थी, फिर मैं वही पीसने में ही लग गई थी। और ये दाल चावल वाली जो इडली बनती है ना, इसमें थोड़ा समय लगता है, मतलब 1-2 दिन पहले ही ये सारी तैयारी करके रखनी होती है। तो बस यही सब काम था किचन का। उसके बाद अब जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, मतलब ये सब काम करते करते मुझे ना यहाँ पे 10:30 बज चुके थे। वैसे तो मैं 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ कि हो जाऊँ, लेकिन ना थोड़ा सा लेट हो रहा था। और जब भी कुछ एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। थोड़ा सा ये भी था कि कल संडे है, तो सुबह की कोई जल्दबाजी है नहीं, बच्चों की छुट्टी है,
तो उस वजह से भी ना माइंड में ये चीज़ें जब चलती रहती है तो फिर थोड़ा आराम से ही मैं काम कर रही थी। लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट थी मैं, अभी 10:30 बज चुके थे। तो सब्जियां तो शाम को ही आ गई थी और मुझे ना फिर टाइम नहीं मिला इतने सारे कामों के बीच। तो मैंने सोचा सारे काम करके लास्ट में फिर ये सब्जियों को मैं रखूँगी। तो अभी मैं आ चुकी थी सब्जियां रखने के लिए और यहाँ पर मैं फ्रिज के पास ही सब्जियों वाला थैला लेकर के आई हूँ। और वैसे भी जैसे सब्जी को तो धुलना है नहीं, तो सारी सब्जियां मैं यहीं पर निकाल करके और सबको रखती जाऊंगी फ्रिज में सीधा। तो बस लास्ट काम ये भी बचा था और मुझे ना बालों में ऑयल भी लगाना था आज। 3-4 दिन से मैंने लगाया नहीं था और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं बालों में ऑयल ऐसे 1-2 दिन का मैं गैप रखती हूँ और उसके बाद फिर लगा लेती हूँ ऑयल। अगर नहीं लगाती हूँ तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, सर भारी भारी सा लगता है। तो मुझे ये काम भी अभी करना था और मैं रात में ही बालों में ऑयल लगाती हूँ, तो मुझे ना काफ़ी राहत भी मिलती है, मतलब थोड़ा हल्कापन सा महसूस होता है। तो ये काम भी मुझे करना था, तो फिर यहाँ पे मैंने सोचा पहले ये सारे ज़रूरी काम कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं अपना काम करूँगी। और लेट तो अब हो ही गया था, तो थोड़ा सा और लेट हो ही जाएगा और कल संडे है। तो बस यहाँ पर अभी मैं मिल रही हूँ अगले दिन सुबह में। तो ये देखिए, ये इडली का बैटर था जो मैंने रात में तैयार करके रखा हुआ था। और इस टाइम पे ना गर्मी पड़ने लगी है अच्छी खासी, तो रात भर में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाता है, ये ओवर फर्मेंटेशन हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ कि बहुत ज़्यादा खट्टा पन्ना है इसमें, इसके लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ। मतलब रात में ही जब मैंने इसको पीस करके रखा हुआ था तो मैंने इसमें नमक डाल दिया था। जैसे इडली बनाते हैं तो उस बैटर में नमक तो हम डालते ही हैं, तो इसीलिए मैंने ना पहले ही नमक डाल दिया था और अच्छे से मिक्स करके फिर इसको छोड़ दिया था। और थोड़ा सा मीठा सोडा भी मैं ऐड करती हूँ, तो जब बनाना होता है ना उस टाइम पे मीठा सोडा ऐड करेंगे। तो गर्मी में तो वैसे मीठा सोडा ऐड करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन फिर भी हल्का सा अगर मीठा सोडा डाल देते हैं तो इडली बहुत अच्छी सॉफ्ट बनती है। तो बस यहाँ पर सुबह मैंने इसको देखा तो ये काफ़ी ऊपर तक आ गया था, मतलब ये कम था रात में और सुबह काफ़ी ऊपर तक आ गया था। तो बस यहाँ पर मैंने कर ली थी सारी तैयारी और इडली सांभर चटनी वगैरह ये सब बनाने में ना बहुत टाइम लग गया, मतलब 1 घंटा आराम से निकल जाता है। तो मैं जब उठी थी ना तभी से मैं अपना भी काम कर रही थी और घर की साफ़ सफाई वगैरह, और मतलब इधर ये भी सारी तैयारियां चल रही थी थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पर फिर मैंने इडली बना करके और रेडी कर लिया है। थोड़ा मतलब मुझे मार्केट भी जाना था, तो ये था कि मैं नाश्ता बना करके और फिर चली जाऊंगी। तो यहाँ पर नाश्ता मेरा बन गया था और नाश्ता क्या, ये लगभग अब मुझे लगता है दोपहर का ही खाना टाइप का हो जाता है, क्योंकि सबने पेट भर के खाया था ना, तो अभी फिर लंच के टाइम पे किसी को इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। और फिर नाश्ता करके फिर मैं चली गई थी मार्केट। मैं, अन्या और हस्बैंड हम तीनों लोग गए थे। तो अभी अन्या के लिए कुछ कपड़े वगैरह लेने थे, तो वही हम तीनों लोग मार्केट चले गए थे। और इसके बाद फिर मैं अभी यहाँ पर आ चुकी थी। जब मैं मार्केट गई थी ना उस टाइम पे मतलब कोई काम करके नहीं गई थी, जैसे किचन में बहुत सारे बर्तन हो गए थे, तो ये सब मैं बस एक जगह करके और फिर चली गई थी। मैंने सोचा मैं आ कर के फिर धुलूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था मार्केट का भी, और धूप भी आजकल बहुत तेज़ होती है ना, तो फिर ये था कि मैं सबसे पहले बाहर का काम करके आ जाऊँगी टाइम से, तो फिर ये अपना बाद में कर लूँगी। तो यहाँ पर अभी मैं आई थी और मैं साथ में मटका लेकर के आई हूँ, मिट्टी वाला जो घड़ा होता है ना, तो इसमें पानी मुझे भर के रखना है पीने के लिए। और गर्मियाँ अच्छी खासी शुरू हो चुकी हैं, तो अब ना मिट्टी वाले मटके का जो पानी है वो पीने का मन होता है। और अभी ना बच्चे भी बहुत ज़्यादा जैसे कि स्कूल जाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि फ्रिज में पानी रख करके और फिर ले कर के जाते हैं स्कूल, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। और घड़े का पानी तो बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं अभी याद से मटका भी लेकर के आई हूँ। अभी मैं इसको रखूँगी, इसमें पानी वगैरह भर के, और जो नया मटका होता है ना उसको किस तरीके से शुरुआत करते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो जब मैं आई तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, पूरा सर फटने लगा था धूप से। हम लोग स्कूटी से गए थे, तो मार्केट वगैरह जाना होता है ना तो स्कूटी सही रहती है, तो उसी से हम लोग गए थे।
पूरा सर फटने लगा था, इतनी तेज़ धूप। और वो इसलिए था क्योंकि हम लोग क्या ना कि बाहर निकलते नहीं हैं, आदत भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए भी अगर तेज़ वाली धूप में निकलो ना तो ऐसे ही होने लगता है। तो जब मैं आई तो बहुत ज़ोरों की प्यास भी लगी थी, और मतलब बार बार प्यास लग रही थी बहुत जल्दी जल्दी, और मतलब पानी पी रहे थे तब भी प्यास नहीं बुझ रही थी। तो फिर मैंने ना यहाँ पे वाटरमेलन कट किया और मैंने सोचा ये खाऊंगी तो शायद थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। वाटरमेलन मैंने कट किया, बच्चों को भी दिया और फिर मैं भी खाई बैठ के आराम से। इसके बाद यहाँ पर मैं लग गई हूँ किचन की सफाई में। किचन तो उतना गंदा नहीं था, बस बर्तनों का ढेर लगा हुआ था, सिंक में पूरा फुल हो रखा था बर्तन जो भी नाश्ते के थे। तो मैंने फटाफट से उनको साफ़ किया और बस बर्तन ही सबसे ज़्यादा जो काम रहता है ना वो बर्तनों का ही रहता है किचन में। मतलब बर्तन पूरे टाइम ही निकलते हैं, थोड़े बहुत करके जैसे बर्तन निकलते ही रहते हैं। तो सबसे पहले ये था कि किचन की सफाई कर लेते हैं और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर घड़े में पानी भरूँगी, जो भी इसका करना होता है तो वो मैं करूँगी। तो यहाँ पर अब मुझे लंच की कोई टेंशन थी नहीं, क्योंकि लंच मुझे बनाना नहीं था, किसी को इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं थी कि कोई खाना खाए, और सबका पेट भरा हुआ था। और अभी क्योंकि सबका नाश्ता ना लेट से हुआ था, 10 साढ़े 10 मतलब 11 बज गए थे, बच्चे तो लेट से ही सो कर के उठे थे, तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो इस वजह से बच्चे भी बोले भी बिल्कुल भी भूख नहीं है, और अगर किसी को कुछ खाना भी हुआ ना तो फिर मैं ये दे दूँगी, मतलब एक बार इडली बना के और तुरंत से फिर दे दूँगी। तो यहाँ पर मैं मटकी का स्टैंड ढूंढने के लिए चली गई थी, और ये मैं रखी थी बेड के अंदर जहाँ पे मैं बर्तन सारे रखती हूँ ना, तो ये उसी बर्तनों के बीच में ना जैसे गुम सा गया था, तो मुझे इसी को ढूंढने में टाइम लग गया, क्योंकि इसके बिना तो फिर मटकी रखाएगी ही नहीं। तो ये फाइनली मिल चुका है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ कि नया मटका लाने के बाद इसको किस तरीके से क्या क्या करना होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, ताकि मटका जो है लंबे टाइम तक पानी ठंडा करके रखे। तो यहाँ पर मटकी को तो सबसे पहले धुल लेना है नल के पानी से, और कई बार धुलना है। और एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसमें हाथ डाल करके नहीं धुलना होता है, बस ऐसे ही पानी इसमें डालना है, फिर उसको घुमाना है, फिर गिरा देना है। इस तरीके से 5-6 बार आपको करना है, और चारों तरफ से भी इसको अच्छे से धो लेना है, क्योंकि इसमें ना कलर वगैरह लगा देते हैं जब पेंट करते हैं। इसके बाद जब मटकी अच्छे से धुल जाए, इसका जो भी डस्ट वगैरह है सब निकल जाएगा, तो इसमें नल का पानी डाल देना है। तो मैं यहाँ पर नल का पानी इसमें भर रही हूँ और पूरी तरीके से फुल करके रख रही हूँ। इस पानी को आप चाहें तो रात भर के लिए रखें या फिर 6 घंटे के लिए तो कम से कम इसमें रखें, और इस पानी को फिर फेंक देना है। और अगले दिन फिर हम इसमें इसका जो फ़िल्टर्ड पानी है ना, साफ़ सुथरा पीने वाला, वो पानी भरेंगे। तो इसका जो पहला पानी होता है ना उसको फेंकना होता है, इस वजह से मैंने इसमें नल का पानी भरा हुआ है। तो बस यहाँ पर पानी तो मैंने भर दिया है, और अब एक और स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा हल्दी, ये जो हल्दी है ना जो हम सब्ज़ी में डालते हैं, हल्दी पाउडर, तो बस वही ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैंने देसी घी डाल लिया है, और दोनों को मिक्स करके और अब इसमें टीके लगाना है। मतलब ये चीज़ मैंने अपनी मम्मी को करते हुए देखा था, तो मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, लेकिन मम्मी हमेशा बोलती थी कि जब भी पहली बार मटका रखते हैं, नया मटका घर में लेकर के आते हैं, तो इस तरीके से इसमें चारों तरफ घी और हल्दी के टीके लगाते हैं। तो मैं कभी समझ ही नहीं पाई ये क्यों करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा से देखा अपने बड़ों को करते हुए, बचपन से मैंने देखा मम्मी करती थी। और अगर ये काम नहीं हुआ ना तो मम्मी बहुत ज़्यादा डांट भी लगाती थी कि मतलब ये काम क्यों नहीं किया, जैसे कि होता है ना कुछ चीज़ें करनी ही पड़ती। तो इसीलिए मैंने भी इसमें चारों तरफ से लगा दिया है, और बस इसको रख दिया है। अभी इसको मैं भी छोड़ दूँगी, अभी दोपहर का ही टाइम है, और 6-7 घंटे के लिए फिर मैंने इसमें पानी को भर के रखा हुआ था। और आप चाहें तो इसमें पानी में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच के लगभग, और मैंने तो नहीं डाला है। और वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो भी देखी थी कि नया मटका लाने के बाद इसको किस तरीके से रखते हैं, लेकिन इतनी सारी वीडियो देखने के बाद ना एकदम से दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। तो इसी वजह से फिर ना मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी की ही
जो बताई हुई बात है ना उसी को अपना करके चलती हूँ। और मैं हमेशा यही करती हूँ, मैं वीडियो तो देखती हूँ लेकिन फिर मुझे मम्मी की याद आती है कि मम्मी बचपन में इस तरीके से करती थी, मैंने देखा था, तो फिर मैं वही चीज़ फॉलो करती हूँ। तो देखती तो मैं बहुत सारे वीडियो हूँ लेकिन फिर मैं अपनी मम्मी की बताई हुई बातों पर ही चलती हूँ, किस तरीके से वो करती थी। तो बस यहाँ पर मटकी तो मैंने रख दी थी पानी भर के और पूरा काम भी हो गया था, फिर मैं सो गई थी। और यहाँ पर अभी शाम को मैं मिल रही हूँ, शाम को मैंने बना ली है गर्मा गर्म चाय। और अभी ना थोड़ा लेट हो गया था, हम लोग इतनी गहरी नींद में सोए थे ना कि अंधेरा सा हो गया था, मतलब 6:30 बजे उठे थे। तो बस उठने के बाद फिर मैंने बनाई थी चाय। और देखिए चाय के साथ में मैंने लिया है लाई चना। इसमें ना ये पोहे को उसमें भून करके बनाते हैं, जैसे चने को भूनते हैं ना नमक के साथ में, बिल्कुल वैसे ही। तो ये हमारे यहाँ पे मिलता है। तो चलिए बस यहाँ पे चाय पीने के बाद ना मैं फिर तुरंत से ही लग गई थी रात का खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चों को आज रोटी सब्ज़ी खाने को नहीं मिली है। तो उनका कहना था मम्मा आप ना ये इडली बिल्कुल भी नहीं खाना है, सब्ज़ी रोटी मुझे खाना है। तो सुबह से दोपहर तक तो कैसे चल गया, लेकिन अब बच्चे इसी को बोल रहे थे सब्ज़ी रोटी बनाइए, तो मैंने यहाँ पर गिलकी की सब्ज़ी और रोटी बना ली है। तो बस ये था हमारा रात का खाना। और इधर में जो मटके में पानी भरा हुआ था ना उसको मैंने निकाल दिया था, और निकालने के बाद फिर मैंने जो है जो एक्वागार्ड का पानी है वो डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके उसमें आ रहा था तो वैसे ही मैं भरती जा रही थी। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा।